हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। ए, बी, सी तीन पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो दिया है 2:3:5। ऑन 1 जुलाई 2004 ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 जुलाई 2004 को ए ने 2 लाख का लोन दिया है और बी ने 1 लाख का लोन दिया है। किसको? फर्म को। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2005 इन द फॉलोइंग केसेस। हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 2005 को। तो कुछ केसेस दिए गए हैं हमें, तो इन केस के हिसाब से हमें अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। केस ए है, इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7500। ए केस में हमें इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट दे दिया 7500, और बी केस में इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7500, और बी केस में हमें इंटरेस्ट से पहले का लॉस दे दिया है। तो ए केस में प्रॉफिट है इंटरेस्ट से पहले का, और बी केस में लॉस है इंटरेस्ट से पहले का। तो गिवन प्रॉफिट और लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कई बार बताया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो केस ए सॉल्व कर लेते हैं पहले। हमें तो प्रॉफिट को हम बाई की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे 7500। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, इसीलिए उसको हम डेबिट की तरफ नोट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए ने 2 लाख का लोन दिया है, तो 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 6%, और लोन 1 जुलाई 2004 को दिया गया है, इसीलिए जुलाई से लेके मार्च तक अगर हम मंथ काउंट करते हैं तो 9 महीने फर्म ने ए का लोन यूज़ किया है। तो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है 9000। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी ने 1 लाख का लोन दिया है फर्म को, 1 जुलाई से लेके मार्च तक का टाइम अगर हम देखते हैं तो 9 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी नहीं है तो 6%। तो बी का इंटरेस्ट बनेगा 4500। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो डेबिट साइड एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड इनकम होती है। तो क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट है वो कम है, और डेबिट साइड में जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है 13500। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और प्रॉफिट कम है, तो ऐसे केस में लॉस बचेगा और वो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 13500, क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो इधर भी लिखेंगे 13500। 13500 में से 7500 अगर हम माइनस करेंगे तो लॉस बचेगा 6000। जब इधर प्रॉफिट होता था तो हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते थे। अब इधर लॉस बचा है तो इस लॉस को भी हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। ए, बी, सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया गया है 2:3:5। तो इस 6000 को हम 2, 3 और 5 के अनुपात में यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ए, बी और सी का रेशियो है 2:3:5। ए के हिस्से आएगा 6000 का 2 बटा इन सब का टोटल 10। ऐसे ही बी का आएगा 6000
गुना 3/10। ऐसे ही सी का आएगा 6000 गुना 5/10। इन सब को हम अगर सॉल्व करते हैं तो 6 दूनी 1200, 6 तिये 1800 और 6 पंजा 30, 3000। इन लॉस को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रख लेंगे। ए के हिस्से आया है 1200, बी के हिस्से आया 1800 और सी के हिस्से आया है 3000। केस बी को सॉल्व कर लेते हैं। केस बी में हमें लॉस दिया गया है 7500। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट की तरफ नोट करते हैं। अब जब लॉस दिया गया है तो लॉस को हम डेबिट की तरफ नोट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस 7500। अब इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स को। याद रखना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको देना आवश्यक होता है। जब हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को देना आवश्यक होता है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब बिजनेस में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना ज़रूरी है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्वेश्चन में सेम वर्किंग नोट हमारा सेकंड केस के लिए भी हो जाएगा। ए का इंटरेस्ट है 9000 और बी का इंटरेस्ट है 4500। सेम हम बी केस में भी लिख लेंगे। ए का इंटरेस्ट है 9000 और बी का इंटरेस्ट है 4500। इन सब का टोटल हम कॉलम में लिखेंगे 13500। अब हम इस अकाउंट को टोटल कर देंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 21000। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 21000। अब डेबिट साइड बड़ी है यानी कि एक्सपेंस साइड बड़ी है, इट मीन्स बिजनेस में लॉस है। जैसे हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही लॉस भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो 21000 को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। तो ये जो 21000 का लॉस है उसको हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है 2-3-5। 21000 को हम 2-3-5 में डिवाइड कर लेते हैं। ए के हिस्से आएगा 21000, ए का हिस्सा 2 बटा इनका टोटल 4200। बी के हिस्से आएगा 21000 3/10 6300। सी के हिस्से आएगा 21000 गुना 5/10 10500। अब इन लॉसेस को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रख लेंगे। ए के हिस्से आया है 4200, बी के हिस्से आया है 6300 और सी के हिस्से आया है 10500। तो जिस प्रकार प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिल्कुल वैसे ही लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट को हम डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लॉस को हम क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन के दोनों केसेस आपको क्लियर हो गए हैं।